मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र उपादान कारण के दो भेद हैं, कौन कौन से? और क्षणिक उपादान कारण। त्रिकाली उपादान कारण के अपर नाम ध्रुव, नित्य, द्रव्य शक्ति, ध्रुव पर्याय, असमर्थ उपादान कारण, पारिणामिक भाव, भेद कारण। बराबर। परिभाषा बोलिए त्रिकाली उपादान कारण की। जो द्रव्य या गुण उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली, इसमें जो द्रव्य या गुण, ये दो चीज आई थी, कल इसकी चर्चा चल रही थी, तो विस्तार से तो आप विचार करना, लेकिन भाव समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहां जो कार्य हो रहा है उस कार्य का त्रिकाली उपादान कौन है। अभी स्थूल दृष्टांत से लेवे तो हार बनने के लिए सोना ध्रुव है, रोटी बनने के लिए गेहूं ध्रुव है। ये दृष्टांत दिया, हालांकि ये ध्रुव नहीं है, मूल में तो पुद्गल है, मूल में तो पुद्गल है। हाँ भैया पूछे ले, सम्यक ज्ञान का ध्रुव कौन है? सम्यक ज्ञान का ध्रुव कौन है? केवल ज्ञान का ध्रुव कौन है? ज्ञान गुण, ज्ञान गुण उसका ध्रुव है। सम्यक दर्शन का ध्रुव कौन है? श्रद्धा गुण है। बराबर। ऐसे गुण। अभी सिद्ध पने का ध्रुव कौन है? अनंत सिद्ध पने का ध्रुव कौन है? कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, त्रिकाली जीव द्रव्य। ख्याल में आया? बाकी तो आप लगा लेना, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए कि ध्रुव क्या चीज है। ध्रुव माने परमानेंट रहने वाली चीज, अनादि अनंत रहने वाली चीज, कायमी रहने वाली चीज। बराबर। तो अभी अपनी इसमें एक चर्चा खास करना थी कल कि जीव के पास तीन गुण है अभी, और है तो अनंत, है तो अनंत, लेकिन जानकारी में जो आते हैं ना मोटे मोटे उनकी बात करते हैं। इसको करना तो सम्यक दर्शन है, तो उसके लिए दृष्टि परिवर्तन करना चाहिए थी, और करता है एक ज्ञान में परिवर्तन, बढ़ाता है क्षेपसम ज्ञान, पढ़ता है शास्त्र, जाता है शिविरों में, और ज्ञान बढ़ जाए तो खुश भी होता है। 5 साल पहले कोई व्यक्ति को बिल्कुल धर्म की रुचि नहीं होने से एक भी शास्त्र का नाम तक नहीं जानते थे, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम नहीं जानते थे। अभी 5 साल में बहुत सारी चीज जानने लगे, बहुत सारे निश्चय नए, व्यवहार नए, गुणस्थान, मार्गण स्थान, 7 नरक, 16 स्वर्ग, 24 तीर्थंकर, ऐसे सब जानने लगे। तो उसको ऐसा लगता है आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी मैं थोड़ा बढ़ गया हूं, मैं थोड़ा विशेष हो गया हूं। तो सुन, ये जो विशेषता आई है वो ज्ञान में आई है, ये जो थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी है वो क्षोभसम ज्ञान में आई है, लेकिन श्रद्धा में तो कुछ भी नहीं हुआ। कल इसके बहुत दृष्टांत जाते जाते दिए थे। आज अपन सीधे सीधे मूल मार्ग पे आए कि आखिर पंडित जी हम फिर क्या करें। सम्यक दर्शन करने के लिए शरीर का आचरण बदल देना, ये तो द्रव्य की गलती हो गई, द्रव्य की गलती। हमको करना था सम्यक दर्शन, सुखी होना था जीवराज को, और हमने परिवर्तन कर दिया शरीर में, खाने में, पीने में, कपड़ा में, है ना। तो ये द्रव्य संबंधी गलती हो गई, द्रव्य संबंधी। क्यों? क्योंकि ये जो खान पान, कपड़ा बदलना है, ये तो इसका उपादान पुद्गल है, इसका त्रिकाली उपादान तो पुद्गल है, उससे जीव को सुख नहीं होगा। और जबकि आपको परिणाम सम्यक दर्शन करना है तो दृष्टि यानी श्रद्धा में परिवर्तन करना है, तो उसका त्रिकाली उपादान तो श्रद्धा है, और अभेद जाकर के देखिए तो जीव है। इतनी बात समझ में आई? तो जो लोग सम्यक दर्शन के नाम पर शरीर में कुछ बदल रहे हैं,
करोड़ रुपए का दान दे रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, वे तो द्रव्य संबंधी मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर की मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, जो स्वाध्यायी हैं, समय सार जी पढ़ते हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं, लेकिन वे कहाँ चूक जाते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी कैसे सूक्ष्म अंदर अंदर चूक रह जाती होगी। वो एक बात कि हमको परिणमन तो करना है, चेंज तो लाना है श्रद्धा में, और करते हैं ज्ञान में। इसकी चर्चा थोड़ी सी अपने को करना है। ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि हमको श्रद्धा का परिवर्तन करना है, इसलिए ध्यान लगाओ, विकल्पों को रोको, विकल्प रुक जाएंगे तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर से सुनो, मैं निर्विकल्प हो जाऊं, विकल्पों को रोक दूं, विकल्पों में कमी ला दूं, तो एक दिन विकल्प रोकेंगे जिस समय, उस समय सम्यक दर्शन होगा। गड़बड़ है, गड़बड़, ये गुण संबंधी गड़बड़ है। कोई तुम चारित्र गुण है, क्योंकि वो चारित्र गुण का विकार है, चारित्र गुण का विकार है विकल्प, और उस विकल्प को रोकने से चारित्र में फर्क पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा में क्या फर्क पड़ेगा? जो लोग ऐसे बैठ करके घंटों मेहनत करके विकल्प रोकते हैं, कदाचित विकल्प रोक भी जाएं, लेकिन टोडरमल जी ने उसको लिखा है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। उसको ऐसे ही बोल दिया, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो आप तो निर्विचार होने की कोशिश करते हो, विचार ही तो रोकते हो, और क्या करते हो? निर्विकल्प तो हो सकते ही नहीं। क्यों? निर्विकल्प होने के लिए तो पहले नंबर तो आत्म सम्यक दर्शन चाहिए। दर्शन मोह मिटे बिना चारित्र मोह नहीं मिटता, और चारित्र मोह नहीं मिटता अर्थात निर्विकल्प दशा नहीं हो सकती। इसलिए आप निर्विचार होने की चेष्टा करते हो तो जड़ होने की कोशिश करते हो। पेड़ को विचार नहीं आता, वायु को विचार नहीं आता, पृथ्वी को विचार नहीं आता, लेकिन विकल्प है। मैं इसमें ज्यादा व्याख्या करके समय नहीं लेना चाहता, आप अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि निर्विचार और निर्विकल्प में फर्क है। निर्विकल्प तो किसको कहना? जब ज्ञान स्थिर हो जाए, ज्ञान एक गे से दूसरे गे में ना जावे, तो हम कहेंगे कि निर्विकल्प हुए। ज्ञान का ज्ञांतर परिणमन को विकल्प कहते हैं। अभी अपन क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा विचार करना रोक देते हैं, तो वो तो निर्विचार हुआ। इतना समझना। अभी मेरे को अभी ज्यादा नहीं फैलाना, अब वापस आ जाएं। तो पंडित जी आप तो शॉर्ट में बताओ कि हम श्रद्धा के परिवर्तन के लिए क्या करें, है ना? यही तो आखिरकार हम सम्यक दर्शन के उपादान में क्या करें। इस सुनो, बस इतना सा करना। पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन पढ़ते समय विश्वास आत्मा का लाना, जाननहार रूप हूं, ज्ञाता रूप हूं, ऐसा विश्वास आत्मा का लाना, ये श्रद्धा का परिवर्तन होगा। इसमें दृष्टि का परिवर्तन होगा। शास्त्र खोलते हुए भी, अभी तो समझाना है क्या करें, शास्त्र खोलते हुए भी ये खोलने वाला मैं नहीं हूं। ये खोलने की क्रिया तो अजीब की है, अजीब की है। तो सब खोलने का विकल्प कि वो आश्रव है, और मैं दोनों का ज्ञाता हूं। मैं ज्ञाता हूं, मैं त्रिकाली श्रद्धा स्वरूप हूं। मेरे में करने की बात नहीं है, विचार की बात नहीं है, बदलने की बात नहीं है। ऐसी श्रद्धा पे वजन लाना। फिर से समझो, श्रद्धा में क्या करना है? अखंड भगवान आत्मा का विश्वास। क्या बोला? श्रद्धा में क्या करना है? अखंड आत्मा का विश्वास। श्रद्धा में क्या करना है? अतीन्द्रिय आत्मा का विश्वास। श्रद्धा में क्या करना है? निर्विकल्प आत्मा का विश्वास। ये मैं कंसेंट्रेट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना एक शब्द। श्रद्धा में क्या करना है? अभेद आत्मा का विश्वास। समझ में आया? तो अभी ध्यान से सुनो, गड़बड़ सुनना, पकड़ना जरा। जब भी शास्त्र में 47 शक्ति की बात चलती है, अरे रे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अनंत गुण है, तो उस समय श्रद्धा ऐसा बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभेद हूं। तुम्हारी अखंड ज्ञान की ताकत, अभेद ज्ञान की ताकत तो ये बोलती नहीं नहीं, मैं अभेद हूं। ये 47 शक्ति का भेद मेरे में है ही नहीं। यदि आपका स्वर ऐसा आता हो, आपको ऐसा लगता हो, तो आप समझना आप श्रद्धा में परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तो भजन काय का आता है, अरे वाह
प्रकाश शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति, ओ चिति शक्ति, अरे गजब हो गया, सर्वदर्शन शक्ति, अरे आनंद आ गया। तो काय का आनंद आया? भेद का आनंद आया, अभेद का आनंद नहीं आया। भेद का आनंद आया, अभेद का नहीं आया। यदि आपको चर्चा चलेगी भेद की और आनंद आवे अभेद का, तो समझना कि श्रद्धा का परिवर्तन हुआ। मैं एक दृष्टांत देऊं तो जरा समझ में आवेगा, ऐसे समझ में नहीं आता बिना दृष्टांत के। देखो, एक मकान है, मकान समझते ना, घर, एक घर, यहां एक बंगला है, इधर एक चौराहा, इसी चौराहे पर एक बंगला है। तो अभी हमने कहा खरीद लो भैया, खरीदो। तो आपको विश्वास नहीं है उसका कि खरीदें कि नहीं खरीद, विश्वास नहीं है ना आपको। खरीद लेंगे तो अच्छा होगा कि नहीं, सस्ता होगा कि नहीं, खरीद लेंगे तो फायदा होगा कि नहीं, ये विश्वास नहीं है अभी हमें आपका श्रद्धा बदलनी है। इस मकान, इस बंगला के मामले में आपकी श्रद्धा बदलनी है, बराबर। तो अभी आपने पूछा क्यों खरीदें, क्या बात है, क्या है, उसका परिचय दो आप। अभी आपको बिल्कुल श्रद्धा नहीं कि ये खरीदने लायक है। और फिर हमने कहा कि यह लोकेशन है, लोकेशन ये बहुत मौके की जगह है, यहां पर 1000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, लेकिन तुम्हारे लिए तो 100 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको आनंद आया, अच्छा 1000 रुपये स्क्वायर फीट के स्थान पर 100 रुपये स्क्वायर, तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको हुआ। सुनो, वैसे तो यहां के सारे मकान कच्चे हैं, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा है, सबसे मजबूत है, सबसे मोटी है, सबसे बढ़िया है। अच्छा ऐसा है? सुनो, वैसे और जगह तो मार्केट जाने वाले हैं, लेकिन इधर तो मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया यहां मार्केट बनने वाला है। अच्छा, और सुनो, अच्छा और क्या विशेषता है कि इतना कमरा है, इतने खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने बेडरूम हैं, इतने किचन है, ऐसी आव हवा है, क्रॉस वेंटिलेशन है, ऐसे सारा वर्णन सुना। तो आखिर में क्या समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आ गया कि वेंटिलेशन अच्छा है। हम बोल रहे हैं वेंटिलेशन अच्छा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मकान अच्छा है। हम बोलते हैं फाउंडेशन अच्छी है, तो आपको समझ में आता है कि मकान अच्छा है। हम बोलते हैं कि उसकी आव हवा अच्छी है, तो आपको आव हवा नहीं दिखती, आपको तो मकान अच्छा है। इसको कहते हैं श्रद्धा का परिवर्तन। माने हम कहें 3 कमरे हैं तो भी आपको लगता है बंगला जोरदार है। हम बोले कि लोकेशन अच्छी है तो आपको लगता है बंगला जोरदार है। हम बोले कि सस्ता मिल रहा है तो भी आपको लगता है बंगला जोरदार है। हो सकता है ऐसा? हो क्या सकता है? होता ही है। बिना अभेद की दृष्टि हुए बगैर लोक में एक भी काम नहीं होता। लोक में एक भी काम अच्छा नहीं होता है। लड़की की शादी करना हो तो हम लड़के का वर्णन करते हैं। 5 कार है तो क्या समझ में आ जाता है? आ गया समझ में? बड़ी जल्दी समझ में आ गया है। हम बोलते हैं उसकी 10 फैक्ट्री है तो क्या समझ में आता है कि लड़का अच्छा है, लड़का MBBS है, अच्छा अभी क्या समझ में आ जाता है? लड़का अच्छा है। लड़के का पहनावा देखो, ड्रेस देखो, उसकी खाने पीने की चॉइस देखो, तो क्या समझ में आ जाता है आपको? अब तो आगे पकड़ में, माने आप कहीं से भी चर्चा करो हम लड़का पकड़ेंगे। ऐसे बिल्डिंग की कहीं से भी चर्चा करो तो हम अभेद बिल्डिंग पकड़ेंगे, अभेद बिल्डिंग। हमारा विश्वास बदलेगा, विश्वास आता है सर? नहीं, अरे रे, ये तो 2 दृष्टांत दिए, ऐसे आप 1000 दृष्टांत आप घर में जाके बना लेना। कार खरीदनी हो तो अभी मॉडल पसंद नहीं आ रहा है आपको, ऊपर से देखने में कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा कई बार हो जाता है ना? लड़का सांवला हो तो अपन ने बताया कि देखो ये लड़का है, अरे ये हमको पसंद नहीं है। अरे रुको पहले सुनो तो सही, सुनो तो, ये लड़का वर्ल्ड में कैंसर स्पेशलिस्ट है। अच्छा तो चलेगा, ले विश्वास बदल गया। देखो कि सुनो, इसको दहेज भी 1 पैसा नहीं चाहिए और बहुत शांत, बिल्कुल क्रोध नहीं करता है और बहुत अच्छा नेचर है और कमाने में जोरदार, खाने में जोरदार, फला में जोरदार। ले अभी पूरी श्रद्धा पलट गई। अब देखो, अब नहीं दिख रहा उसे काला रंग, अब तो क्या लगता है रंग काला है तो क्या हुआ, आदमी थोड़ा ही काला हो गया, मन तो अच्छा है उसका। देख क्या गजब बात है, जैसा समझ आया? माने विश्वास बदलना इसको कहते हैं। ऐसे अभी तक हमको लगता है भगवान आत्मा तो पामर है,
भगवान आत्मा तो रागी है, द्वेषी है, कलंकी है, बहुत पामर है। तभी जिनवाणी माता तुम्हारी श्रद्धा पलटाती है। श्रद्धा पलटाने के लिए वो कहती है सुन तो सही, तेरे में 47 शक्ति है। अच्छा, ओहो तो मैं इतना अच्छा हूं। अब होने दे, राग हो तो क्या हो, रंग काला हो तो होने दे। आदमी का हृदय, आत्मा तो पवित्र है। ऐसे यहां पर 47 शक्ति जब जानने में आई, द्रवगुण पर्याय का वर्णन जानने में आया, तो हमको मोहरागदेश दिखाई नहीं दिया, हमें मोहरागदेश की पर्याय दिखाई नहीं दी। हमको तो त्रिकाली ज्ञायक भगवान अच्छा, भगवान इतना अच्छा है, एकदम मजा आ गया। हा नहीं बोलो, हमने बोला वो जो लड़का था ना, सांवला वाला लड़का, तो हमने बोला सुनो, राष्ट्रपति इसका प्रशंसक है, राष्ट्रपति ने इसको गोल्ड मेडल दिया है। अच्छा, महिमा किसकी आई? राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट की महिमा आई, गोल्ड मेडल की महिमा आई, कि लड़के की महिमा आई? लड़के की आई, बराबर। सुनो तो सही, अरे तुम तो वो भगवान आत्मा हो जिसकी महिमा, जिसका वर्णन भगवान करते हैं। समो शरण में शोषो इंद्रों की हाजिरी में सर्वज्ञ भगवान तेरे गीत गाते हैं, तेरे। अभी हम बोले पारस, हम वहां से आए, अभी समो शरण से अभी आए हैं, वहां ऐसे बोल रहे थे, अरे रे इस समय जम्बू द्वीप में कोई जीव यदि है तो वो पारस है, अभी 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाला है, बहुत पाकेला जीव छे, पामेला जीव छे। अरे इतना सुन के अब क्या लग रहा है, क्या लगेगा? इसकी तो दिवाली हो गई, कितना रोमांच हो जाए। ऐसे ही यहां पर कहते हैं इस महिमा किसकी आई? अब सर्वज्ञ भगवान की महिमा आएगी, अपनी महिमा आई, अपनी आई। सर्वज्ञ भगवान भी जिनको सर्टिफाई करें, सर्वज्ञ भगवान भी जिनकी प्रशंसा करें, तो वो आत्मा कितना अच्छा होगा। इसको कहते हैं श्रद्धा परिवर्तन। अभी उल्टा हो जाता है, अभी हमको सर्वज्ञ की महिमा तो आती है लेकिन अपनी महिमा नहीं आती। इसको कहते हैं श्रद्धा का विपरीतता। यदि हम तुमसे कहें कि राष्ट्रपति ने इसकी प्रशंसा की, इस उद्योगपति की, टाटा बिरला की बहुत प्रशंसा करते हैं राष्ट्रपति, तो टाटा बिरला की महिमा आती है, राष्ट्रपति की नहीं आती। ऐसे यहां अनंत भगवान हमारी महिमा करते हैं कि तुम त्रिकाली हो, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम ध्रुव हो, तुम ज्ञायक हो। अरे रे तू तो सर्वज्ञ स्वभावी है, तू तो भावी सिद्ध है। तो ऐसी समझे किसकी महिमा आने लगती है? भगवान की। यदि भगवान की महिमा आए तो मिथ्या आना चाहिए, आना चाहिए, वो व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहार में। लेकिन अंदर में तो अपनी आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए है? बाहर में ठीक है, लोग व्यवहार में उनकी प्रशंसा आती है, उनकी महिमा आती है, उनकी पूजा होती है, इसका नाम चरणानी योग। लेकिन ये चरणानी योग तब सच्चा है जब अपनी महिमा आवे। लोग में तो आप चतुर हो, सरल दृष्टांत देवे। क्यों शैलेश भाई, यहां तुम्हारे मंडल में सबसे अच्छा आदमी कौन है? बता दो, डरो मत है? अभी दृष्टांत व्यवहार का है। सबसे अच्छा आदमी कौन है? कि पंडित जी, अभी दृष्टांत समझो, मैं बता देता हूं, ये नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूं, आप ही बता देना, आप सब बता देना। यहां पर एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबोपति है। एक दिन मेरे को 5 रुपए चाहिए थे, सो नहीं दिए उसने। और एक व्यक्ति 1000पति है, लेकिन एक दिन उसने मेरे को 5 रुपए मांगा तो 100 का नोट दिया। पंडित जी आप चिंता नहीं करो, पैसा तो आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। बोलो भैया दोनों में से कौन सा आदमी अच्छा है? तो कैसे बताया आपने? करोड़पति है वो सुंदर है, और 1000पति है वो थोड़ा सांवला है, ऐसा है, कम प्रॉपर्टी वाला है, वो अधिक प्रॉपर्टी वाला है। दोनों में से अच्छा कौन है? कौन है? किसके बल पर बोला ये आपने? इसके बल पर बोला कि मेरा प्रयोजन किससे सदता है। जिससे मेरा प्रयोजन नहीं सदे वो काहे का अच्छा आदमी, और जिससे मेरा प्रयोजन सदे, देखो दृष्टि कहां है? जिससे मेरा प्रयोजन सदे वो अच्छा। दृष्टि समझ में आ गए? ऐसे ही 3 लोग में जो अनंत भगवान से मेरा प्रयोजन सदता है वो कहते तू परमात्मा है। ओहो तो आप बहुत अच्छे हो, ये बहुत अच्छे, देखो ये बहुत अच्छे। काय के बल पर कहा कि सबसे पहले दृष्टि तो उन्होंने कहा कि तू परमात्मा है। ओहो 100 इंद्रों की हाजिरी में जिन्होंने मुझे परमात्मा कहा हो, अरे प्रभु आप बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छे कब कहा? ऐसे ही द्रव्यानी योग पूर्वक चरणानी योग, द्रव्य दृष्टि पूर्वक चरणानी योग, द्रव्य दृष्टि पूर्वक पूजा करेगी। ये बहुत भगवान बहुत ही अच्छे हैं, पूज्य हैं,
तो तेरा कहना सच्चा। और जो तेरे द्रव्य दृष्टि नहीं हो, तेरे अपना प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो फिर तुम अनंत भगवान की देखा देखी तारीफ करते हो, देखा देखी प्रशंसा करते हो, तुम्हें क्या लेना देना? बोलो, पूछूं आपको, राम अच्छा है कि रावण अच्छा है? कौन अच्छा है? क्या राम अच्छा कि रावण अच्छा है? अभी देखा देखी रावण को बुरा कहते हो, राम को अच्छा कहते हो, लेकिन रामचंद्र जी आपको क्या दे रहे हैं? अभी कोई सम्यक दर्शन दे रहे हैं? बाहर में देखो तो कोई रोटी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो रामचंद्र जी हमें काय के अच्छे, काय के अच्छे? लेकिन देखा देखी आप अच्छा कहते हो और रावण को बुरा कहते हो। तो रावण तुम्हारी कौन सी सीता हरण कर रहा है? अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप रावण को अभी भी बुरा कह रहे हो। फिर से समझो, जैन दर्शन बहुत प्रमाणिक है, वो साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक। वो ये कहता पहले ये तो बताओ कि राम और रावण तुम्हारा क्या भला बुरा कर रहे हैं? हमारा तो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप अच्छा बुरा करके रागद्वेष क्यों करते हो? क्यों करते हो? ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही यहां पर सबसे पहले जिनेन्द्र देव को उपकारी तब कहें, शास्त्र को उपकारी तब कहें, गुरु को उपकारी तब कहें जब उनसे हमारा प्रयोजन पूरा हो। कौन सा प्रयोजन पूरा हो? अरे रे वे मुझे परमात्मा बताते हैं, बरोबर। अब तुम्हारा चरणानुयोग सच्चा समझ आया? लोक में तो आप एक कदम भी नहीं हटाते, उठाते ही नहीं इधर के बिना। क्यों? अभी हॉकी के खिलाड़ी आएंगे तो तुम जाओगे मिलने के लिए? कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक लिया, ऐसा कप्तान आज आने वाला है मेरे घर पे, आओगे? आओगे? कोई नहीं आएगा। लेकिन सचिन आ रहा हो तो अभी दौड़ लगा दे एकदम। नहीं, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही यहां पर जाम जिससे मेरा प्रयोजन पूरा होए। अब तो समझ में आ गया होगा। फिर से बात कहां से चली थी कि तेरी दृष्टि अभेद पर हो, अखंड पर हो, अतीन्द्रिय पर हो तो समझना, अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति विश्वास बदले तो समझना कि आपकी श्रद्धा का परिवर्तन हुआ। आपने बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो ये तो हो गया कि मेरे को ये विश्वास तो हो गया कि ज्ञान बदल गया है। क्या का विश्वास हुआ? ज्ञान बदल गया, ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं भगवान हूं। फिर से सुनो, चाहे आप व्रत उपवास करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे प्रवचन सुनो, यदि जिस दिन तुमको ये विश्वास जाग जाए कि मैं तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हूं, जिस दिन ऐसा विश्वास जग जाए उस दिन समझना कि श्रद्धा का परिवर्तन हुआ है। अभी श्रद्धा का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मैंने चर्चा आज उठाई। मैंने कल कहा था आपको, अभी क्या होता है, पंडित जी 50 बरस हो गए हमको, पहले गुरुदेव को 30 बरस सुना, फिर 20 बरस से उनकी कैसेट सुनी, बहुत शिविर में गए, पंचकल्याणक में गए, तीर्थ यात्रा में गए। हाँ आगे बोलो। तो फिर तुम कौन हो? बस पंडित जी एक ही काम नहीं हुआ। अरे तो फिर वो 50 बरस तो श्रद्धा परिवर्तन के लिए थे वे, लेकिन हमारा श्रद्धा परिवर्तित नहीं हुई। श्रद्धा में क्या है? हमसे पामर जीव कौन होगा, हमसे तुच्छ जीव कौन होगा। अच्छा ये पढ़ा तुमने 50 बरस में, ये पढ़ा? बोलो। हम डॉक्टर के पास 50 बरस गए, काय के लिए गए थे? ये कहने के लिए कि 50 बरस इनकी दवाई खा खा के परेशान हैं, एक से एक मीठी भी खिलाई इन्होंने, कड़वी भी खिलाई, इंजेक्शन भी दिए, करोड़ रुपया ले लिया, लेकिन 50 बरस में भी। ये कहने के लिए गए तुम डॉक्टर के पास कि हमने 50 बरस सब खाया इनका। मैंने एक दिन बताया था असफलता का स्टेटस, 50 बरस गुरुदेव के पास रहने फिर भी असफल। श्रद्धा का परिवर्तन समझना, आप ज्ञान में परिवर्तन कर लें, चारित्र में परिवर्तन करें, उधर उधर परिवर्तन करें, सब कुछ करें, लेकिन दृष्टि का परिवर्तन किसका नाम? मैं फिर से कहता हूं, पूछूंगा मैं बाद में, मार्मिक प्रश्न है इसलिए। श्रद्धा का परिवर्तन इसका नाम है कि जब तुम्हें अपनी अस्मिता, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व, अपनी प्रभुता, उसके बारे में ऐसा लगे कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो सर्वोत्कृष्ट हूं, मैं तीन लोक का अद्भुत पदार्थ हूं। ये पढ़ करके विश्वास आए, सुन करके विश्वास आए, विचार करके विश्वास आए, तो समझना कि श्रद्धा का परिवर्तन हुआ। तो साहब हम इसके लिए क्या करें? तो दृष्टांत अभी दे दिए, मकान खरीदने का, लड़का का दृष्टांत दे दिया आपको। ऐसे यहां समझना, जब भगवान तेरी प्रशंसा करे तो तुझे अपनी महिमा आवे। शास्त्र पढ़ते समय ये लिखा हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं, शास्त्र में ये लिखा हो कि तुम कितने इंद्रिय हो? जिमी कितने इंद्रिय हो? एक इंद्रिय की दो इंद्रिय? 5 इंद्रिय। बोलो भले ही 5 इंद्रिय, सुनो भले ही 5 इंद्रिय,
पढ़ो भले ही 5 इंद्री, अंदर से आवाज आवे अतीन्द्री, अतीन्द्री पे वजन चला जावे अतीन्द्री है। भले ही बताओ मकान में 5 कमरा है, इतना बिल्डिंग है, ऐसा है वैसा है, लोकेशन है, लेकिन अंदर तो लगे कि मेरा मकान, मेरा बंगला, हाँ हाँ, बस ऐसे लगना चाहिए, हाँ हाँ, ऐसे, अरे मैं ओ हो, हाँ हाँ, ए ओ आ नहीं करना। ये तो अंदर से अंदर अंदर का मजे की बात है, ये तो अंदर अंदर की चहकने की बात है। इसका नाम श्रद्धा का परिवर्तन। ध्यान से समझना, देखो अभी ये चूक हो रही, बहुत चूक हो रही है। अभी हम क्या सोचते, पंडित जी अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अच्छा 2 साल बाद मिले, पंडित जी 2 साल पहले कुछ नहीं आता था, अभी द्रव संग्रह आने लगी, समय सार जी की गाथा मोखाग्र याद हो गई है और भक्तामर याद कर लिया, और तो और मैंने प्राकृत भी याद कर ली। अरे इसमें क्या तूफान हो गए, तू भगवान है कि नहीं, कि वो तो अभी बाकी है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं ना, मैं उनको यही बात कहता हूं, तुम पढ़ना बाद में, और काम तुम्हें जो करना है वो कर लेना, नहीं करना तुम जानो, लेकिन सबसे पहले ये विश्वास जगाओ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आज सम्यक दर्शन के नाम पर भी लोगों को क्या लगता है, वो ध्यान लगते ही नहीं, पंडित जी ध्यान लगते ही नहीं। अरे मूर्ख, ध्यान लगाने को कहता कौन है तेरे से? ध्यान तो तब लगता है जब तुझे मालूम पड़े कि मैं भगवान हूं। बहुत सरल दृष्टांत देकर समझाता हूं आपको। एक लड़की के सामने उसे कहो कि हम तुम्हारे लिए जो लड़का देखकर आए हैं ना, वैसे तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सांवला है। नहीं वैसे सब ठीक है, बस थोड़ा पैसा कमाने में नंबर बेवकूफ है थोड़ा सा, और वैसे सब ठीक है, बहुत बढ़िया, घर तो इतना जोरदार है, पार्टी जोरदार है, कमाने वाले हैं, लेकिन लड़का कभी कभी हाफ माइंड हो जाता है थोड़ा सा। बस ऐसे आप बोलो लड़की के सामने, और अब लड़की से कहो कि तू आनंद ले, ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान। अब लड़की से पूछे तू उदास क्यों है, उदास क्यों है, परेशान क्यों है? क्या मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा बताओ क्या बात है। एक काम कर बेटा, तू ध्यान में आनंद कर। कि पापा ध्यान क्या करूं, ऐसे रद्दी लड़के को तो आप बताते हो आप कर सकते हो, क्यों आनंद कर सकते हो? अब बोलो, ध्यान में आनंद लेना ऐसी बात है कि जैसे रद्दी लड़के का वर्णन करके आप उससे कहोगे तू ध्यान में आनंद ले कि तेरा पति भगवान है। अब बोले हम नहीं आनंद कर सकती, लेकिन जब आप उसे सबसे पहले लड़के का निर्णय कराओ, लड़के का ध्यान करने की आप मत कहो, आप बिल्कुल मत कहो, बल्कि आप डिस्टर्ब करो उसे, मना करो, मना। ए तू क्या करती है, क्या करती है, जाने क्या हो गया तेरे को 2 दिन से। आप उसे मना करो तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, बोलेगी वो ध्यान तो मेरा घर, मेरी ससुराल, मेरा घर, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पति। एक बार आप लड़के का नक्की करा दो उसे कि जोरदार है, फिर आप बोलो मत कुछ, अपने आप ध्यान शुरू। ऐसे ही एक बार भगवान आत्मा का नक्की तो कर, विश्वास तो बदल कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा विश्वास होने के बाद उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते ध्यान ऑटोमेटिक हुए। फिर नहीं, अपने आप ही अंदर से, अपने आप ही चलो चलो बाजार घुमाए। अरे क्या बाजार में घूमेंगे, एक परमात्मा सड़क पे घूमे। अरे रे चलो 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 थोड़ा होटल में कुछ खा पी आए। अरे एक परमात्मा ने, मैं ऐसा हूं, ये अपने आप बैराग हो जाए। जब तक अपने परमात्मा का विश्वास नहीं आता, कीमत नहीं आती। मैं तो लड़का हूं 20 बरस का, मैं तो लड़की हूं, यही लगता है ये छेड़खानी करो, ये लड़ाई झगड़ा करो, ये खाओ पियो, मस्ती मारो, मौज करो। अरे सोन तो सही, तू परमात्मा है, एक बार इसका विश्वास तो कर। समझना, सम्यक दर्शन होने के बिना तुमको बैराग आ सकता नहीं, आ सकता नहीं। द्वेष हो सकता है, क्या कहते हैं, असफलता में हताशा हो सकती, इसका नाम बैराग्य नहीं है। आप असफल हो जाओ ना कोई चीज में, अरे जगत में कहीं सार नहीं है, कहीं सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं, बच्चा में सुख नहीं, सब में सुख नहीं। अरे रोकता सही, गुरुदेव श्री बहुत खुलासा करती थी, पत्नी में सुख नहीं, बच्चा में सुख नहीं, इधर सुख नहीं, जंगल दुनिया में सुख नहीं। लेकिन इसका नाम तो द्वेष है, इसका नाम हताशा है, इसका नाम निराशा है, इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। तो वैराग किसका नाम? अरे रे सुख तो मेरे में, अरे आनंद तो मेरे में है, ऐसा जानने का नाम सच्चा विश्वास नहीं। अभी तो ऐसा होता है कि ये शास्त्र नहीं पढ़ो तो ये शास्त्र में आनंद है, ये शास्त्र नहीं पढ़ो तो इस शास्त्र में आनंद है, इस कैसेट में नहीं तो इस कैसेट में आनंद है। तो तेरा आनंद तो बाहर बाहर, इसका नाम बहिरात्मा। समझ में आया कुछ?
मेरे को बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं कहना, मैं कड़क कड़क बात कहता हूं बिल्कुल। ए सीडी में वजह नहीं तो ए सीडी लगाओ, ए सीडी नहीं तो ए सीडी लगाओ, ए नहीं तो ए लगाओ। अरे तो तेरा आनंद तेरे में है कि इधर है? हाँ, इधर आनंद देखते पूर्वक बोले तो सच्चा बोलता है, इधर आनंद अंतर में आनंद देखते सहित बोले तो बात बराबर है, लेकिन अंदर में आनंद नहीं ढूंढते। नहीं, जिस दिन लड़के का मूड ऑफ होता है ना, मूड ऑफ, समझ लो कॉलेज में रैगिंग हो गई हो, पिटाई हो गई हो, और घर में आके किसी से बोल नहीं सकते, क्या कहेगी हमको आज किसी ने पिटाई कर दी, अभी नहीं बोल सकती, मान चलो। अब जावे तो जावे कहां, तो वो गुस्से में आकर के कमरा बंद और टेप रिकॉर्ड चालू करता है। अब उसकी सबसे फेवरेट गाने की वो लगाता है, लेकिन मूड खराब, हटाओ इसे, ये लगाओ, ये भी दिमाग खराब करता है, हटो, तीसरा लगा। अरे मूर्ख, तू कैसेट में सब ढूंढ रहा है, जिसे अंदर में आनंद नहीं, अपने में ही शांति नहीं, तो कैसेट क्या करेगी? है ना, होता है ना, ऐसा होता है। ऐसी हालत हमारी है। अंदर में मैं परमात्मा हूं ये विश्वास आए बगैर, आत्मा में परमात्मा पन्ने की ताकत है, मैं प्रभु हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये बात का वजन आए बगैर, कभी आप क्रियाओं की कैसेट चेंज करते हो, कभी शास्त्रों की कैसेट चेंज करते हो, और कभी गुरुदेव की सीडी चेंज करते हो, और कभी गे के विषय बदलते हो। विषय तो बदलते हो, लेकिन गायक भगवान की दृष्टि नहीं करते, तब तक श्रद्धा में परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया? एक गड़बड़ नहीं करना, इसलिए मैंने आज जानबूझकर ये बात ली है आपको। जब जब गुणस्थान की बात चले, 14 गुणस्थान की महिमा चले, 14 गुणस्थान की महिमा, और तुम्हें महिमा आवे आत्मा की, तो समझना कि तुमने दृष्टि का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन किया है। अभी हमें किसकी महिमा आती है? सच्ची बताना पंडित जी, चौथा कब होगा? बहुत मीठा होता है चौथा, चौथा बहुत मजेदार होता है पंडित जी, बहुत, वहां अतीन्द्रिय रस का स्वाद आता है। अच्छा, चौथे में आता है कि जहां आत्मा का स्वाद लेते ना, उसका नाम चौथा है, खबर है तेरे? अच्छा पंडित जी, तो आत्मा इतना मधुर है, उसके स्वाद का नाम चौथा गुणस्थान। पंडित जी, सातवां गुणस्थान कब होगा? सातवें गुणस्थान में इतनी बंद विच्छुत्ति होती है, इतने कर्म कट जाते हैं, इतनी निर्जरा हो जाती है, इतना संक्रमण हो जाता है। पंडित जी, वो सातवां गुणस्थान हमें क्या रे थसे, कि कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुझे सातवें गुणस्थान की तो महिमा आती है, लेकिन जिस भगवान आत्मा के बल पर सातवां गुणस्थान आता है, उसकी तुझे कीमत नहीं आती। 14 गुणस्थान की महिमा नहीं आवे हो। 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान में अरहंत होते हैं पंडित जी, 13वें गुणस्थान में अरहंत होते हैं। मेरी तो ताला बेली है, ताला बेली, कब मेरे को जल्दी से 13वां आए? अभी आ गई हो? श्रीमद जी की लाइन का अर्थ चल रहा है। कौन सी लाइन का अर्थ चल रहा है? भाव मोक्षे पण बढ़ते शुद्ध स्वभाव। भाव और मोक्ष में और कुछ नहीं चाहिए हमें। भाव से लेकर मोक्ष तक के 14 गुणस्थान ले लिए, सिद्धता भी ले ली, हमें नहीं, हमें कुछ दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर में तो खरेखर परमात्मा बरत रहा है। अब हमें बाहर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं। अभी आजकल तो बहुत सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, जैसे जन्म का सर्टिफिकेट, मरने का सर्टिफिकेट, है ना। तो अभी अब एक मां का बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में वो मां अभी तक मां नहीं बनी है, तो मां है कि नहीं? नहीं समझ में? नगर निगम के रिकॉर्ड में अभी भी वो मां नहीं बनी है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड में बर्थडे का नोटिस ही नहीं हुआ, नोटिफाई नहीं हुआ, तो अभी तो वो है, वो तो ऐसे ही है। नहीं तो क्यों? अब मैं पूछता हूं, वो मां बनी कि नहीं बनी? तो मां बन गई, ये बड़ी कीमत है कि रिकॉर्ड की कीमत बड़ी है? नहीं। तुम्हारी शादी हो गई, अब बाद में जाना पड़ता कोर्ट में, वो लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, हमारी शादी हो गई दोनों की। ये भगवान, अभी तो जीवित रहने का भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जीवित हूं। ऐसा होता है, जिनको पेंशन मिलती है वो जानते हैं, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कोर्ट, वहां बैंक में, कि मैं जीवित हूं। क्या गजब बात है। माने आदमी हाजरा हजूर खड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो मैं पूछता हूं कि जीवित रहने का सर्टिफिकेट नहीं हुए तो जीवित हूं कि नहीं? अब कीमत मेरी है कि सर्टिफिकेट की है? ऐसी हालत हमारी है। हमें 13वें गुणस्थान के सर्टिफिकेट की कीमत ज्यादा है। हाजरा हजूर भगवान विद्यमान है ना। पकड़ में आ रही बात? नहीं आती है।
लेकिन इसकी कीमत नहीं आती। अभी कहां हम अरहंत हैं, अभी कहां हमारा 13वां सर्टिफिकेट मिला है। अरे मत तो मिलने दे सर्टिफिकेट। नहीं, बाबूजी ना युगल जी वो एक दृष्टांत देते हैं ऐसी, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं ना, इंटेलिजेंट, उनका रिजल्ट नहीं आता और अभी परीक्षा भी नहीं हुई, लेकिन वे पहले ही बोलते हैं, पहले ही परीक्षा के पहले ही बोलते हैं कि इस बार तो मैं टॉप आने वाला हूं। तुम्हें कैसे मालूम? पेपर आउट हो गए क्या? कि पेपर मुझे नहीं मालूम, परीक्षा भी मैंने नहीं दी और रिजल्ट भी अभी नहीं आया, लेकिन मेरा अंदर विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि इस बार मैं टॉप आने वाला हूं। काय के बल पर बोलता है वो? ऐसे ही मैं बोलता हूं कि मैं भावी सिद्ध हूं, मैं बोलता हूं कि मैं अरहंत हूं, होने वाला हूं, बस जल्दी होने वाला हूं। हा। श्रीमद जी ने तो सब लिखा है ना, चार कर्म घन घाती देव्य छे जहां, सब लिखा है, कुछ छोड़ा नहीं कुछ। ये कहां से आती होगी ताकत? नाभि से। गुरुदेव ऐसे गलती, नाभि से अहंकार आती है, नाभि से। जैसे समुद्र बीच तल, वो बीच केंद्र से उछलता है ना, ऐसे यहां पर श्रद्धा उछलती है एकदम। श्रद्धा को कुछ बर्दाश्त नहीं है। नहीं, जिस लड़की की सगाई हो गई है वो तो श्रद्धा में उसे पति हो गया हो, समाज अभी नहीं बोलेगा पति, माता पिता उसे पति नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी श्रद्धा में तो ये मेरा घर है बस। नहीं, आपको देखना हो भी ना तो लड़की की सगाई के बाद उससे बोलो, आप उससे बोलो कि अपन दहेज में थोड़ा कम देंगे, थोड़ा कपड़ा कम देंगे, फिर देखो अपनी लड़की का चेहरा देखो आप। नहीं, क्यों बेटा तू दुखी क्यों हो रही है? कि पिताजी आप पहले तो बोल रहे थे हम 50 लाख देंगे और आप 5 लाख दे रहे जी, क्या बात है? तो बेटा तू हमारी है कि उनकी है? कि नहीं हूं तो आपकी, लेकिन देखो श्रद्धा का जोर है ना, श्रद्धा का जोर। मायके में रहती हुई ससुराल में रह रही, उसकी चित्त वृत्तियां ससुराल में रह रही हैं। यदि टेलीफोन आ जावे कि आज रेट पड़ गई है ना 25 लाख चला गया, तो दिन भर रोटी नहीं भाएगी। अभी देख लेना, आप करके देख लेना है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में उसका निवास ससुराल में है, भले ही उसका शरीर इधर है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो मोक्ष में रहते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव तो मोक्ष में बसते हैं, उनका शरीर भले इधर हो, भले ही शरीर पने से देखा जाए तो जंगल में मुनि दिखाई देवे, कि जंगल गृहस्थी में दिखाई देवे, लेकिन आत्मा का वास तो मोक्ष है, सिद्धालय होना, और कुछ दिखता ही नहीं है। क्या करे? इसका नाम है श्रद्धा का परिवर्तन। अरे रे, यदि आपको अभी भी वजन इसका आता हो ना बहिरंग का, और इसका ऊपर का आता हो, तो समझ लेना कि आपका भी श्रद्धा में परिवर्तन नहीं हुआ। और जब तक श्रद्धा का परिवर्तन नहीं हुआ तो ज्ञान का परिवर्तन जीरो, और चरणानियों का आचरण करने का जीरो। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है भाई। इतना फर्क पड़ सकता है कि कोई को तो क्या बोलते थे अब, कंसार, हाँ, कोई को कंसार में गुड़ मिलता है, किसी को कंसार में शक्कर मिल जाती है, इतना फर्क पड़ता है। जिसे गुड़ मिल जाता है उसके पाप का उदय, जिसे कंसार में शक्कर मिल जावे तो पुण्य का उदय। और थोड़ा पुण्य का उदय हो तो इलायची का एक दाना निकल आएगा बस। क्या हो, कंसार है तो क्या है, तो समझ ऐसे पाप पुण्य में इतना ही फर्क है बस, ऐसे कोई फर्क नहीं है। बाकी सब एक दुख रूप है बस, कोई फर्क नहीं पड़ना। अरे रे भाई, इसे श्रद्धा का परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है। जब भी 14 गुणस्थान की बात चले तो मैं तो गुणस्थान अतीत हूं। अभी लोग बहुत पूछते हैं, पंडित जी 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाते तो क्या होता होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। अरे ऐसे कैसे नहीं होता? 11वें गुणस्थान से गिरा, कुछ नहीं होता। सच्ची कहें, कुछ नहीं होता। और इसीलिए कुछ नहीं होता ऐसा देखने वाला फिर चढ़ जाता है और 12वें गुणस्थान करके मोक्ष में चला जाता है, केवल ज्ञान ले लेता है। कुछ नहीं होता। क्या होता है पंडित जी? हमने सुना है कि पहले कई लोग पूछते अभी कि पंडित जी एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर तो नहीं छूटता होगा ना, एक बार विश्वास हो गया फिर तो नहीं छूटता होगा ना। माने इसको चौथे का टेंशन है, आत्मा का तो कोई मतलब ही नहीं है इसे। ऐसे छूट जाने देना, तेरे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? नहीं बोलो। मैं खोटी दृष्टांत याद आती करें क्या, खोटा जगत है ना पूरा का पूरा, तो खोटी दृष्टांत आती। लड़का लड़कियों ने ऐसे मिल गए, 2 जने स्कूल में कॉलेज में मिल गए कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो वो बार बार गारंटी मांगते हैं, गारंटी, पक्का वादा करो कि शादी करेंगे। शादी ऐसे रोज के रोज पक्की गारंटी क्यों मांगते?
कि नहीं नहीं विश्वास तो पूरा है, फिर भी एक बार फिर से कहो, पक्का विश्वास है, फिर से कहो। ये तो दृष्टांत खोटा, मैंने पहले ही कहा था आपको। क्यों? तो वहां उसको ऐसा नहीं लगता कि विश्वास छूट गया तो फिर क्या होगा, एक बार विश्वास छूट जाए तो फिर बाधा, एक बार विश्वास छूट जाए तो फिर बाधा। तो वहां तो तुम मरने तैयार, सारी दुनिया छोड़ने तैयार, वहां मूर्खताई में है, जहां कोई हींग क्या सुख की कोई लगार तक नहीं है, सिवाय कपोल कल्पना के कुछ नहीं है, वहां तो जीवन कूदने तैयार है। अरे आत्मा की बात आवे तो पंडित चौथा छूट जाता है ना, सम्यक दर्शन छूट जाता है ना। अरे हो जाने दे, विश्वास छूट जाने दे, लेकिन तरकाली परमात्मा मौजूद है। इसके लिए मैं पिछले साल एक दृष्टांत दिया था, याद हो आपको? अब याद आ जाएगा। वैसे मेरे दृष्टांत बहुत इतने सारे दृष्टांत है कि याद रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, लेकिन अभी देता हूं दृष्टांत। देखे, एक महिला से पूछा कि क्यों आज तो तुमने चूड़ियां नहीं पहनी, तो कहा तुम विधवा हो गई क्या? तो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती पति जीवित है। देखो, चूड़ियां पहनने से और नहीं पहनने से, टिकी लगाने से और नहीं लगाने से, और स्नान करे तो सिंदूर उतर जाता है, तो फिर सिंदूर लगाने से और नहीं लगाने से, दोनों कंडीशन में मेरा पति विद्यमान है। जब सुबह सुबह स्नान किया है तब सिंदूर नहीं है, टिकी नहीं है, चूड़ियां भी कदाचित नहीं है और श्रृंगार नहीं है, तो भी वो विधवा नहीं है। भले ही दुनिया उसे सुहागन ना कहे, समय अरे कैसी है, विधवा जैसी लगती है, विधवा जैसी लगती है, भले विधवा जैसी कहें तो भी उसके विश्वास मेरा पति जीवित है। पकड़ में आई कुछ? ऐसे ही चौथा गुणस्थान से गिरकर कोई पहले में आ जाए तो भले ही दुनिया कहे कि ये पहले गुणस्थान में है, लेकिन मेरा परमात्मा ज्ञायक विद्यमान है ना, है ना, ज्ञायक है ना, पति विद्यमान है। तो फिर चूड़ियां पहन लेंगे, चूड़ियां उतारने से विधवा नहीं होती। क्या बोले? चूड़ियां उतारने से विधवा नहीं होते, पति विद्यमान है ना। ऐसे ही ज्ञायक भाव की दृष्टि है ना, सम्यक दर्शन होना और छूटना, होना और छूटना, पहला और चौथा, चौथा और पहला, होने दो, हमें कोई चिंता नहीं है। स्त्री को चूड़ी उतारने की कोई चिंता नहीं है, फिर पहनी जा सकती है क्योंकि पति है। ऐसे जिसके दृष्टि में, जिसके विश्वास में ज्ञायक बसा हुआ है, उसे चौथा गुणस्थान छूट जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि ज्ञायक है ना, वापस चौथा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? 14 गुणस्थान की तरफ से भगवान आत्मा की मत सोचना। अरे भगवान कितना महान है, जिसके दर्शन का नाम चौथा, जिसमें रमने का नाम सातवां, जिसमें रमने का नाम अरहंत और जिसमें रमने का नाम सिद्ध है। ऐसी महिमा आनी चाहिए। इस विश्वास आज पूरी ताकत विश्वास पे दे रहे हैं, श्रद्धा पे हो, श्रद्धा पे। इसीलिए जानबूझकर आज ली चर्चा, तुम कहते थे 5 मिनट में निपटा दो, निपटाती नहीं, इसलिए जानबूझकर ये चर्चा उठाई, क्योंकि कभी हम ताकत इधर से लगाते ही नहीं है। शास्त्र भी पढ़ते हैं ना, तो इसलिए पढ़ते हैं, वो नियम लिया था ना पंडित जी 1 घंटे का, इसलिए पढ़ना है मेरे को, आज का नियम ना टूट जाए, आज का नियम ना टूट जाए। तो विश्वास तो है कि नियम ना टूट जाए, नियम ना टूट जाए। अरे नियम तो टूटे टूटाया रखाते रहे। ऐसा नियम लो कि आप भी 24 घंटे एक आत्मा का ही विश्वास करेंगे, पढ़ करके भी आत्मा का विश्वास करेंगे, सुन करके भी आत्मा का विश्वास करेंगे, पूजा पाठ करके भी अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का विश्वास करेंगे। और बोल दूं जल्दी जल्दी, सब तो बोलेंगे तुमने कितना पुरुषार्थ किया, अपन अकर्ता का विश्वास करेंगे। लोग तो बोलेंगे तुमने कितना पूजा पाठ किया, कितना क्षोभसम बढ़ाया, हम तो अगुड़ लघु भगवान का विश्वास करेंगे। पकड़ में आ रही कोई बात? हाँ, कोई बोलेगा ये तुम कितना विकल्प करते हो, कितना विकल्प करते हो, हम निर्विकल्प ज्ञायक का विश्वास करेंगे। है कोई बोले 14 गुणस्थान मार्गना स्थान, हाँ गुणस्थान अतीत मार्गना स्थानातीत का विश्वास करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। हाँ, लोग बोले तुमको कितनी क्रोध मान माया लोग कितनी कसाय है, ना मैं तो अकसाई परमात्मा हूं। समझ में आया? बोलो। एक स्त्री को अपने पति का विश्वास, एक स्त्री को अपने पति का विश्वास है ना। अभी कभी पति ने उसे डांट दिया तो अभी अंदर से विश्वास नहीं डगमगाता, भले वो स्त्री भी थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए, ना बोले, कोई बात हो जावे, नाराज हो जाए, दुखी हो जावे, और इतने में कोई आके बोले तेरे पति बहुत खराब है, तेरा हस्बैंड बहुत खराब है, तेरे को मारता है मारता नहीं है, मतलब आज ही मारा है, वैसे तो बहुत अच्छा है। अब आगे देखो, विश्वास आ गया ना, आगे नहीं आ जाता। या हमने सुना है तुम्हारे पतिदेव कमाते ही नहीं है। अरे कमाते तो हैं, लेकिन आजकल आर्थिक मंदी चल रही है ना, हमारे पति तो जोरदार है। ले देखो वहां तो कैसे जल्दी जल्दी बोल देती है। क्या हमने सुना तुम्हारे पतिदेव कुछ खाते पीते नहीं है,
यानी खाते तो हैं लेकिन आजकल डाइट पर चल रहे हैं ना। माने पति तो अच्छा ही है, अब तुम्हें जो बोलना है तो बोलो। हमारा पति तो कि हम एक जैसे क्या कहें, दृष्टांत दे रहे, थोड़ी सी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? पाकिस्तान से पूछो तालिबान कैसा है, आतंकवादी कैसे हैं, पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तान से। नहीं वो तो अच्छे ही हैं, हालांकि ये बात भले ही है कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं इस समय, लेकिन उसका विश्वास अब तो समझ गया जल्दी से। किसा बोलेंगे वो बम पटकते हैं ना, लेकिन वो बम पटकने की तो हम भी निंदा करते हैं, नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन वैसे तालिबान है अच्छा, क्योंकि कट्टर इस्लामी है। वाह रे वाह, वे चाहे जितने पाप करें तो भी अच्छे। क्या गजब बात है, ये तो सरासर पाप के दृष्टांत हैं। विश्वास 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 के दृष्टांत हो गए हो। यहां तो भगवान आत्मा अनादि अनंत परमात्मा है, कहां आतंकवादी है आत्मा। क्रोध मान माया लोग आतंक करते हैं, बदनाम तुम आत्मा को करते हो। जब जब ऐसी बात आए कि तुम तो बहुत कसाई करते हो, झट कहो मैं अकसाई परमात्मा हूं। तुम जिधर से बोलोगे हम उसका निषेध करेंगे, लेकिन हमारा परमात्मा जोरदार है। जैसे पति के बारे में हुआ ना, खाने की तरफ से बोला तो हमने झट बोल दिया अच्छा है, कमाने की तरफ से बोला तो अच्छा है, हालांकि मारना पीटा गुस्सा किया तो अच्छा है, हम तो अच्छा बोलते हैं। ऐसे ही हम तो भगवान आत्मा हैं। शरीर दिखता है कि नहीं, कि नहीं मैं अशरीरी हूं, क्या कह रहे, शरीर दिखता है कि नहीं, क्या अशरीरी हूं, है कसाई है कि नहीं, क्या कसाई हूं, करता हूं कि नहीं, क्या करता हूं, है क्यों नरक के दुख भोगे कि नहीं भोगे, है अभोगता हूं। या 5 इंद्रियां है कि नहीं, है अतीन्द्रिय हूं। अच्छा कौन से गुणस्थान में चल रहे हो कि मुझे नहीं मालूम, अतीन्द्रिय हूं। समझ गए तुम चौथे में हो आजकल, कि तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं तो भगवान आत्मा हूं। बहुत ले लिया है। यदि इतनी स्लो रफ्तार से चलेंगे पैसेंजर की रफ्तार से तो अगले साल भी कम पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने बोल दिया, आप होमवर्क करना, आपको पूरा माल दे दिया है। आप श्रद्धा परिवर्तन करने की किस टाइप की मेहनत चाहिए ना, वो मेहनत करो। आप पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन पढ़ करके भी मेहनत इधर करना है आपको, नहीं। हा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, केवल रटने के लिए नहीं है। आप घड़ी देखना सीखो, बच्चों को सिखाते ना स्कूल में, 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट, 24 घंटे में कितना, दिन रात में कितना, ये बताते हैं। तो काहे के लिए बताते हैं कि तू अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर। ऐसे हम जो तुम्हें पढ़ाते हैं, जिनवाणी पढ़ाते हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो। केवल पढ़ लिख करके सीख करके मान कसाई नहीं करना कि हाँ मैंने तो गजब हो गया, हाँ ऐसे नहीं करना। समझ में आया भैया, आगे चलो भैया। विशेषता परिभाषा समझ में आ गई। जो द्रव्य या गुण, गुण का उपादान जानना क्यों जरूरी है, समझ में आया। इतनी देर की चर्चा में गुण का उपादान जानना क्यों जरूरी हुआ। काम करना चाहिए कोई गुण में और काम करते किसी गुण में, इससे तो गड़बड़ होती है। आंख का इलाज इधर का करना है, दवाई इसमें डाल देते हैं, ऑपरेशन इसका करा लेते हैं। ऐसी हालत हो रही थी अभी तक, अभी नहीं होना चाहिए, नहीं। चलो आगे चलते हैं। विशेषता, विशेषता पढ़ते हैं। असमर्थता नंबर 1 क्या है इसकी, असमर्थता। समझ में आ गया होगा, परसों बताया था। त्रिकाली उपादान काम करने में असमर्थ है। जैसे डब्बे में रखी हुई शक्कर मिठास का त्रिकाल कारण होने पर भी तुम उसका आश्रय नहीं करो, तुम उसे दूध में नहीं डालो, तो दूध कभी भी मीठा होने वाला नहीं, और वो शक्कर कभी भी मिठास देने वाली नहीं है। आहा, स्वयं मीठी होने पर भी मिठास देने में असमर्थ। बराबर बराबर। ऐसे ही यहां त्रिकाली कारण परमात्मा होने पर भी परमात्मपना देने में असमर्थ। तो फिर आत्मा में सुख गुण है और सर्वांग में है, सर्वांग में सुख गुण है। ऐसा होने पर भी एक समय की पर्याय को सुख देने में असमर्थ। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञाय की दृष्टि नहीं करी, क्योंकि तुमने सुख स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करी। दृष्टि नहीं करो तो त्रिकाली कारण परमात्मा तो असमर्थ है। इसका दृष्टांत परसों दिया था। एक स्त्री पति की ओर ना देखे और चूड़ियां फोड़ लेवे तो पति क्या करे। एक पर्याय परमात्मा का अनुभव ना करे और पर्याय पामर होकर के 4 गति में घूमे तो कारण परमात्मा क्या करे।
बस चलें आगे। मेहनत तो आपको करना है, मैंने समझा दिया है सब, ये तो मेरे को अब जल्दी जल्दी चलना है आगे। आगे नित्य को अनित्य का कारण कहता है। विशेषता क्या है? क्या गजब है, असमर्थ होने पर भी समर्थ कह देता है। असमर्थ होने पर भी नित्य को अनित्य का कारण कहता है। अनित्य का कारण कहता है मैंने, जो सुख होगा तो त्रिकाली ज्ञायक से होगा, जो सुख होगा तो त्रिकाली ज्ञायक से होगा। समझ में आया? ऐसा कहता है, जबकि ईमानदारी क्या थी? सुख दे सकता है आत्मा, त्रिकाली 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 उपादान सुख दे सकता है, त्रिकाली उपादान सम्यक दर्शन दे सकता है, त्रिकाली उपादान भगवान बना सकता है। यदि भगवान बनाता होता तो सभी भगवान होते फिर तो अभी, क्योंकि जगत के सारे जीव कारण परमात्मा हैं, कारण परमात्मा हैं। अभव्यपण क्या कह रहे हैं? अभव्य भी कारण परमात्मा है, लेकिन क्या गजब, उसकी पर्याय की लायकात ऐसी नहीं है कि कभी वो परमात्मा के सन्मुख जावे, इसलिए अभव्य। अभव्य ख्याल में आया? हाँ 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 हाँ। ऐसे यहां पर नित्य को अनित्य का कारण कहता है। नित्य कौन है? त्रिकाली कारण परमात्मा, जिसको अपन ने कहा था यहां त्रिकाली उपादान कारण। त्रिकाली उपादान कारण क्षणिक का कारण है। कौन सा कारण है? कि आश्रयभूत कारण है, बस। कितना कारण है? बस लक्ष्य करो, इतना कारण है बस, बराबर। अच्छा आगे चलो। नंबर 3, स्वभाव का नियामक। क्या लिखा है? स्वभाव का नियामक। नियामक समझते? अर्थात इस स्वभाव का गारंटर है, गारंटर। यदि काम होगा तो इसी में ही होगा। कभी किसी माइक को केवल ज्ञान हुआ है? चल केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान तो हुआ है। देखो तुम लोग भले इधर से उधर मुख कर लो, तुम जरूर अपने उपयोग को इधर से उधर कर ले, समझ आ रहे कुछ? तुम जरूर इधर उधर चले जाओ, कुछ कर ले, लेकिन माइक बेचारा बिल्कुल 100% प्रवचन सुनता है, सुनता है। ऐसा होने पर भी इसको एक रत्ती ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का नियामक नहीं है इधर। समझ आया? हाँ हाँ हाँ। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन का नियामक श्रद्धा गुण है। यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान होगा तो उसका नियामक स्वभाव ज्ञान गुण है। यदि तुम्हें चारित्र आनंद सुख होगा तो उसका नियामक सुख गुण है, चारित्र गुण है। समझ में आया? यदि अनंत कर्मों का अभाव करके मोक्ष में जाकर अनंत काल रहने की ताकत है तो उसका नियामक वीर गुण है। तेरा वीर है, तेरा चैतन्य वीर है। इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा, अरे रे सब आगे बात त्रिकाली कारण परमात्मा में सब कहा परसों सब कह दिया। तेरे में कारण परमात्मा अर्थात परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, और कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तेरा नियामक अरे रे, लेकिन तुझे खबर नहीं थी, तुझे खबर नहीं थी, इसलिए अभी तक तुमने उसका प्रयोग नहीं किया है। एक राजा ने एक भिखारी को दया आई तो एक चिंतामणि रतन दिया, चिंतामणि रतन, और चला गया। और भिखारी को बहुत जम के भूख लग रही थी, बहुत जम के भूख। उसको तो ये थी, बापा 2 रोटी दे दो, उसको तो 2 रोटी की दरकार थी। और राजा ने क्या दे दिया? चिंतामणि रतन। तो ठीक है, अब राजा ने दिया है तो कुछ कह तो सकते नहीं, चुपचाप खीसा में रख लिया। अभी क्या करिए, बस रखो क्या, बस अभी क्या करिए, रोटी देना, पैसा देना। 1 महीने बाद राजा फिर आया, अरे ये तो भीख मांगता है, हमने तो इसको चिंतामणि दिया था। तो अब राजा तो बात नहीं की, उसने सेनापति को बोल दिया, मंत्री को बोला पूछो इसको क्या बात है। तो बोले सेनापति ने पूछा कि तुमको तो उस दिन वो दिया था ना? हाँ दिया तो था, दिया तो था। अरे तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? अरे सच्ची बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, राजा से मत कहना, ये राजा क्रैक नंबर 1 है। मेरे भूख लगती है तो 2 रोटी नहीं देता, पत्थर दे गया। क्या दे गया? बोलो है ना क्रैक, 2 रोटी दे तो काम चले नहीं, पत्थर से क्या हुए? अब उसको त्रिकाली कारण परमात्मा बताना पड़ेगा उसको कि सोन, तेरी समस्त दुखों को, भूख को, प्यास को, कपड़ा को, सबको दूर करने की ताकत इस पत्थर में है।
ओहो, अब क्या हुआ? उसको सम्यक दर्शन हुआ सबसे पहले तो। एम ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, एकदम ये सम्यक दर्शन हुआ। और फिर उसने उसे निकाल करके चारित्र प्रकट किया, रोटी दो। अरे अभी उसको लगा, अरे रे आंखों में से अश्रु की धार, अरे रे ये क्या हुआ, ने 1 महीना कैसे गवा दिया। अभी हम आपसे फिर पूछते हैं, यदि उसको इस त्रिकाली का उपादान की बात नहीं मालूम होती तो इसके दुख दूर होते कभी? एक बात, अभी त्रिकाली उपादान तो विद्यमान था उसके पास, तो 1 महीने दुख दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं किया, उसका आश्रय नहीं लिया। बराबर। अभी हम आपको फिर पूछते हैं, तो इस विश्व में त्रिकाली उपादान को जानना कंपलसरी है कि नहीं? तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास मौजूद है? बोलो, यदि तुम्हारे पास चिंतामणि रतन हो, तुम्हें करोड़पति होना हो, तो कौन से अरबपति की शरण में जाना पड़ेगा? हे अरबपति महोदय, तुमने बहुत लोगों को फाइनेंस किया है और उनको करोड़पति बना दिया है, अब की बार मुझे भी फाइनेंस करो। कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा, है ना चिंतामणि दृष्टांत। ऐसे अभी तक भगवान बनने के नाम पर हम भगवान की शरण में गए, भगवान आप हमें भगवान बना दो। हमने सुना है कि आप अपने समान बना लेते हो, हमने सुना है कि आपने लाखों को तार दिया है। हे प्रभु, अब तो मेरी भी नैया है तेरे हवाले। नहीं है? अब तो स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए। भगवान देखो क्या कहते हैं, भगत भी कैसा है कि भगवान हाथ पे हाथ रखे तो उन्हें डिस्टर्ब करके कहता है कि हाथ बढ़ाओ आप। ये नहीं कि अपन भी अपना हाथ काय खून की तरफ बढ़ा रहे कि हमारा हाथ पकड़ के उठाओ, नहीं। अरे तू भी हाथ पे हाथ रखना। ये तो कहने की व्यवहार की शैली है, भक्ति में ऐसा कहते जरूर है, लेकिन ऐसा मानना नहीं। मानो तो बहुत गलती हो जाएगी। त्रिकाली उपादान कारण को जान, तुझे दूसरे परमात्मा की शरण में जाने की जरूरत नहीं है? इसी गाथा लिखी हो, योग सार जी में ऐसी गाथा लिखी। क्या गाथा लिखी? तन मंदिर में देव है, जड़ मंदिर देखंत। क्या कहा? क्या कहा? तुम खुद इस देह में परमात्मा हो और तुम इस जड़ के बने हुए मंदिर में आकर के भगवान को ढूंढते हो। ये तुम मत बोलना, ये भगवान बोल रहे हैं बात। नहीं तो तुम सोचो तो चलो अच्छा है, आज से मंदिर जाना बंद करो तो वैसे धन्यवाद, लेकिन फिर इधर के परमात्मा में रमना, बस इधर रम जाना गारंटी दो। पहले जंगल में जाके इसमें रम जाना, एकाकी विचर तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वच्छंदता नहीं लेना इसमें। हो भगवान कहते हैं तुम मेरे को मंदिरों में खोजते हो, जबकि तुम खुद भगवान इस देह में हो। हंसी आए यह देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, मानो प्रभु भिक्षा के लिए निकल पड़े हो। भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय हो। शिक्षा देते हैं कि तुम परमात्मा हो, अपने परमात्मा को देखो। अरे रे क्या कहें, त्रिकाली उपादान को जानना जरूरी है। जान लेवे तो जिसके पास चिंतामणि होवे उसे करोड़पति बनने के लिए दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ते। ऐसे अपना कारण त्रिकाली कारण परमात्मा, त्रिकाली उपादान कारण को जानने वाले को दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। एक बात अभी और देखो, जब मैं त्रिकाली उपादान है मेरे पास, तो तुम्हारे पास त्रिकाली उपादान नहीं है। बच्चे के पास नहीं है, पत्नी के पास नहीं है, पति के पास नहीं है, और जीवों के पास नहीं है। है तो अपने को किस किस की टेंशन करना, किस किस की चिंता करना नहीं है। ऐसे में अपन पिकनिक करने गए, पिकनिक करने तो सब अपना अपना टिफिन भर के ले गए, लड़के का भी टिफिन, पत्नी का भी टिफिन, सबका टिफिन, अपना भी टिफिन। तो अभी तुमको किसकी चिंता करना, किसकी चिंता करना? अरे सबके पास टिफिन है ना, सब खाओ, मैं अपना खाता हूं, तुम अपना खाओ, सब अपना अपना खाओ। बोलो किस किस की भूख दूर करने की चिंता नहीं करना ना, बराबर। ऐसे ही सबको त्रिकाली उपादान कारण जान करके मैं अपना भगवान देखता हूं, तुम अपना भगवान देखो, सब अपना अपना देखो। और नहीं देखना हो तो जब देखना हो तब देखना, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। नहीं समझ में आया? ऐसा हो जाता है ना। पिकनिक करने जाओ तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है, तो बच्चों को ऐसी चिंता नहीं लगती पापा अभी तो खाएं। अरे लेकिन पापा को अभी भूख नहीं लग रही, तुझे खाना है तो खा। लोग में तो समझदार हैं, सब अपना अपना खाते हैं फटाफट। नहीं,
पतिदेव को भूख लगे तो भाई तुम खाओ चाहे मत खाओ, मैं तो खाता हूं, बोलते कि नहीं बोलते? रेलगाड़ी में जाओ ना कभी यात्रा करने, अभी पत्नी बोलती अभी मुझे भूख नहीं है, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं तुम बैठो मैं खाता हूं। नहीं समझ में आया? ऐसे ही यहां का माल भी अपना अपना खाओ, सबको अपना अपना टिफिन खोलने दो, तुमको जब खाना जब खाना। कोई 10 भव खाएगा, कोई 5 भव खाएगा, कोई 1 भव खाएगा, कोई अब भी खाएगा, कोई 1 घंटे बाद खाएगा। तुम किस किस के टेंशन में रहोगे? पकड़ में आई बात? सभी के टिफिन में माल है और रहेगा और कभी ना कभी खाएगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। और नहीं तो दूसरों की चिंता करने वाले लेट अवर्स में आती हैं। पूरा दृष्टांत नहीं दूंगा, पूरा दृष्टांत नहीं दूंगा, शॉर्ट में दूंगा। शांतिनाथ भगवान 10 भव पहले की कहानी है, 10 भव पहले की। उनके 2 लड़के थे, 2 लड़के उनके राजकुमार, और राजकुमार वो झाड़ू पोछा करने वाले पे मोहित हो गए, अपने घर में नौकरानी आती थी उस पर मोहित हो गए, समझे? तो नौकरानी पर ऐसे मोहित हुए हम तो इससे शादी करेंगे। अब मम्मी पापा ने बहुत समझाया, राजा रानी माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा एक से एक सुंदर राजकुमारी, एक से एक राज्य की राजकुमारी मिलेगी, तुम ऐसे क्यों करते हो, ये नौकरानी से शादी क्यों करती हो? नहीं चाहे कुछ हो जाए हम तो शादी इसी से करेंगे। बहुत समझाए, नहीं माने। तो शांतिनाथ भगवान का जीव और उसकी पत्नी वो दोनों ने रात को हीरा चाट करके अपनी देह छोड़ दी, हीरा चाट के देह छोड़ दी। किसकी चिंता में? बच्चे की चिंता में। और ने सुबह हुआ दोनों की डेड बॉडी मिली तो दोनों बच्चे को पूछा ये क्या हो गया, पापा को मम्मी पापा को ऐसा क्यों हो गया? तो बोले बेटा तुमने माना नहीं ना उनकी बात, तुमने कुल की रीति नहीं निभाई ना, अपनी संस्कृति नहीं निभाई ना, ये गलत काम किया ना, इसलिए उन्होंने ओहो ऐसा, ऐसे में तो बैरागी हो गई, बैरागी ने जंगल में जाके दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके ने मोक्ष में चले गए। ले जो चिंता कर रहे थे वे 10 भव बाद आएंगे लेट अवर्स में, और जिनकी चिंता कर रहे थे वो उसी भव चले गए। मैं इसीलिए कहता हूं आप बिल्कुल टेंशन नहीं करना, किसी की चिंता नहीं करना, बिल्कुल। ऐसी बात है कि बगल में पत्नी बैठी हो, बच्चे बैठे हो, कोई बैठा हो तो चुपचाप 1 सेकंड में आंख बंद करना, अपना अमृत पियो, अपना अमृत पियो। जैन दर्शन माने सबसे बड़ा स्वार्थी, हाँ एकदम सेल्फिश, अपना काम करो, दूसरे की चिंता ही नहीं करना। ये तो ऐसी बात है कि 8 बरस के बालक ने दीक्षा ली विदेश क्षेत्र में, सच्ची घटना है। और उसने ये नहीं सोचा कि हमारे पप्पा बैठे हैं और हमारे दादा बैठे हैं, और उसने तो दीक्षा ली ना अंतर्मूर्ति में केवल ही ज्ञान ले लिया। उसे ये भी चिंता नहीं कि मेरे गुरु को तो होने तो पहले गुरु चलेंगे फिर अपन चलेंगे, ऐसा नहीं, गुरु तुमको जब आना। मैं तो ये हाँ, यहाँ तो गुरु शिष्य में इतना भी क्या बोलते हैं, मोहलत नहीं है, मोहताज नहीं है, एक दूसरे की कोई डिपेंडेंसी नहीं। तुमको जो आना है आओ, तुमने दीक्षा दे दी बस अभी मैं जाता हूं। सच्ची बात है, हो गुरु रह ही गए, शिष्य का मोक्ष हो गया। पिताजी अभी राजा ही रह गए, ग्रैंडफादर तीर्थंकर बने रहो, मेरा अपना काम करना, मुझे दूसरे की कोई फर्क। इसका नाम है आत्मार्थी, मेरे आत्मा का करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। इस स्वभाव का नियामक खूब विचार करना। अभी मैं समझता हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, अभी आप फिर से इस चार्ट को सामने रखना और फिर सुनना इसको, और फिर विचार करना कि हम कहां से कहां बता रहे हैं आपको। क्योंकि हम डायरेक्ट चले जाते हैं ना प्रैक्टिकल में, तो ये शब्द भूल जाते हो आप, और जब ये शब्द बताते हैं तो इधर का भूल जाते हो, नहीं? अच्छा, और अंतिम है अप्रभावी, ये प्रभावित होने वाला नहीं है, इसकी चर्चा अपनी पूर्व में हो गई है। ये त्रिकाली उपादान कारण, जैसे सोना अग्नि से प्रभावित नहीं होता, पानी से प्रभावित नहीं होता, तुम्हारी गालियों से प्रभावित नहीं होता, प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, जैसे सोना पूनम और अमावस से प्रभावित नहीं होता, ऐसे कारण परमात्मा तीनों काल परमात्मा बनने का कारण है, वो प्रभावित नहीं होता। क्या गजब बात है। हमने तो इसकी सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने भगवान आत्मा की निंदा करने में, घृणा करने में, कर्म से पिटवाने में, नरक गति में पिटवाने में बिल्कुल कोशिश कम नहीं करी। इसके बावजूद भगवान आत्मा अप्रभावी है, कि तुम्हें जो समझ में आए सो करो, लेकिन हम तो अप्रभावी परमात्मा हैं। क्योंकि हमें मालूम है एक ना एक दिन तुम गलती करके सुधरोगे। और त्रिकाली कारण परमात्मा कितना जोरदार, इसकी क्या महिमा करें हम। एक दृष्टांत देके छुट्टी करेंगे, क्या करें, टाइम तो आपका अब ज्यादा होने लगा।
दे दूं कि नहीं दूं दृष्टांत? दे दे कोई बात नहीं। दृष्टांत देखो, एक स्त्री पूरे जीवन जिसने पति का अपमान किया हो, पति का अपमान, अब कितना अपमान किया वो आप समझ लेना, अनेक रास्ते हैं उसके। इसके बावजूद पति इतना पेशेंस वाला है, कोई बात नहीं, आखिर पत्नी तो अपनी है, आज नहीं तो कल जब भी आएगी तो मैं उसे अपना सर्वस्व दे दूंगा। बोलो ऐसा पति कैसा कहलाएगा? आपको कैसा लगता है ऐसा पति? अरे कितना उच्च चरित्र है इसका, कितना ऊंचा चरित्र है इसका, कितना गंभीर, कितना धीरज, कितना साहस। ऐसे ही त्रिकाली कारण परमात्मा को मालूम है, एक ना एक दिन पर्याय लौटेगी, जरूर आएगी मेरे पास, और उस दिन मैं उसे परमात्मा पने का निहाल कर दूंगा, उसे मैं उसे सारे खजाने दे दूंगा, मैं उसे सिद्धालय का बास दे दूंगा। इससे बढ़िया त्रिकाली कारण परमात्मा कहां होगा? तुम गलती करो, तुम्हें जितनी गलती करनी है करो। उस पिता को क्या कहें जो बच्चा कितनी भी गलती करे, आखिर बच्चा तो अपना है, आज नहीं तो कल। देर आया दुरुस्त आया, देर हुई है। रोना नहीं, भूतकाल के लिए रोना नहीं। हम कारण परमात्मा थे तो अभी तक क्यों नहीं जाना? अनादिकाल से 4 गति में क्यों रखड़े, इतना दुख क्यों पाए? रोना नहीं, देर आया दुरुस्त आया। देर है परंतु अभी भी अंधेर नहीं है, अभी भी तेरा कारण परमात्मा हाजरा हजूर विद्यमान है। जो तेरी दृष्टि इधर आई वो सम्यक दर्शन की चाबी दे देगा। उस चाबी से तू मोक्ष का दरवाजा खोल लेना, मोक्ष महल में जाके अनंत काल रहना। समझ आ रहा है? ऐसा त्रिकाली कारण परमात्मा अप्रभावी, उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो चाहे जो बोले उसे प्रभाव ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी पक्की मोटी खाल है इसकी, त्रिकाली कारण परमात्मा की पक्की मोटी खाल। दृष्टांत हो, खाल माल नहीं हो, ये तो दृष्टांत है। ऐसे जैसे नेताओं की होती ना पक्की खाल चाहे जो गाली दो, चाहे जो कार्टून बनाओ, चाहे जो पिटाई करो, चाहे डांटो, चाहे फटकारो, बाद में यदि वो खूब पिटाई हो गिर पड़ेगा ना सड़क पर और चुनाव आ गया हुई तो उठते ऐसे ही कहेगा बहन जी वोट देना। ऐसी मोटी खाल है ऐसी। ऐसा ही भगवान आत्मा है, अनादिकाल से 4 गति में लुटने पिटने पर भी अप्रभावी भगवान है। उसके परमात्मने पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, कमी नहीं आई, दीनता नहीं आई, पामरता नहीं आई। और गजब बात तो है कि जब तुम उसकी दृष्टि करोगे तब वो सब देने वाला है, ऐसा अप्रभावी है। ये सब सुन लेना आप। ये गुणों के प्रवचन में पिछले साल सब समझाए हैं हमने, सब समझाया है। आगु लघु में सब समझाया है पिछले साल, गुण की परिभाषा में सब समझाया है। लूट पड़ गई, लूट। देखो अभी बल्ब टावर गिर गया ना, बल्ब टावर गिर गया ना तो सभी दुखी हैं, लेकिन एक व्यापारी दुखी नहीं है उसमें। मालूम है कौन? जिसके सोने की छड़े रखी हैं सबसे नीचे गोडाउन में, पता है? नहीं मालूम? अखबार नहीं पढ़ा आपने? अखबार में नीचे करोड़ों कुंटल सोना रखा है, सोना सबसे नीचे गोडाउन में, अंडरग्राउंड। वो प्रसन्न है, उसे कोई तकलीफ नहीं। क्यों? कि सारी बिल्डिंग इधर से उधर हो सकती है, सारे कागजात जल सकते हैं, कंप्यूटर जल सकता है, लेकिन मेरा सोना तो अप्रभावी है। और 6 महीने बाद निकलेगा तो वो तो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि मार्केट रेट बढ़ गया है सोने का। वो तो गजब ही खुश हो रहा है। देखो बल्ब रेट गिरने का सबको दुख होगा, लेकिन उसको तो क्या करे। ऐसे ये सारी ट्रेड गिरे तो गिरे हैं, ये सेंटर गिरे तो गिरे, लेकिन मेरा अप्रभावी परमात्मा तो उसमें कुछ नहीं हुआ। ऐसी गजब बात है। ये खूब आनंद पियो, ऐसी चीज है आनंद। ओम नमः शिवाय।